अपने सम्मान में चैलेंज यूथ क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस का असर 70% लोगों को किसी न किसी रूप में जरूर पड़ेगा, जिसका पता लगाने के लिए पूरे शरीर की जांच करने का अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना वायरस का असर 70% लोगों को किसी न किसी रूप में जरूर पड़ेगा। वायरस का असर तक कितने प्रतिशत लोगों में हुआ है, इसका पता लगाने को लेकर पूरे शरीर की जांच करने का अभियान चलाया गया है। यह जानकारी सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने अपने सम्मान में चैलेंज यूथ क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दी। समारोह में डॉक्टर दहिया को कोरोना योद्धा सम्मान दिया गया। इससे पहले डॉक्टर दहिया व क्लब के सदस्यों ने अस्पताल में पौधारोपण भी किया। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस के बचाव को लेकर वैक्सीन बनाने का कार्य चल रहा है, जल्द ही यह वैक्सीन आने वाली है। यूथ क्लब की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर दहिया ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के पास जाने से परिवार के लोग भी घबराते हैं, लेकिन क्लब के सदस्यों ने तो इन मरीजों को फल व अन्य वस्तुएं मुहैया करवाकर मिसाल प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों से डरने की नहीं बल्कि उनका हौसला बढ़ाने की आवश्यकता है। क्लब के संस्थापक सुधीर पांडे ने कहा कि डॉक्टर दहिया द्वारा जो उन्हें परामर्श दिया जाता है वह उनके अनुसार ही मरीजों की देखभाल करने के लिए तत्पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि क्लब का उद्देश्य समाज सेवा करना है और इसी उद्देश्य को लेकर क्लब के सभी सदस्य दिन रात लगे हुए हैं। क्लब से जुड़े देवेंद्र मेहता ने कहा कि कोरोना योद्धा की सबसे अहम भूमिका डॉक्टर दहिया ने बखूबी निभाई है। यह कारण है कि पूरे हरियाणा में यमुनानगर जिला कोरोना वायरस की दृष्टि से काफी सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि कोरोना योद्धा के तौर पर डॉक्टर, पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मचारी व पत्रकार काम कर रहे हैं, लेकिन इस वायरस से निपटने के लिए सिविल सर्जन की भूमिका अहम है। संस्था से जुड़ी मैडम मधु ने दहिया के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे योद्धाओं को सम्मानित करना हर समाज सेवी संस्था का फर्ज है। मौके पर डॉक्टर निशा, डॉक्टर रजनी, डॉक्टर अशोक गर्ग, आर.सी. गुप्ता, ओम प्रकाश दाहर, गौरव महेंद्रू, रोशन राणा, परविंदर, राम लखन, हरप्रीत, डॉक्टर सुमित भाटिया, एकता पंडित व अजय कुमार मुख्य रूप से उपस्थित थे। अगर हमारे यूथ चैलेंज क्लब के या चैलेंज यूथ जो हमारे संस्था के लोग गए और उन्होंने जाके फल वितरण जैसा कार्य किया, तो ये और लोगों को बहुत इंस्पिरेशन का काम करता है कि नहीं, ये लोगों को हम एक सिर्फ बीमार व्यक्ति समझें और हम बीमारी से तो घृणा करें, लेकिन बीमार व्यक्ति से घृणा ना करें। ये बहुत बड़ा मैसेज आप लोगों के वहां से गया, क्योंकि परिवार के साधन से नहीं जाता कि परिवार तो फिर भी किसी न किसी तरीके से लगाव रहता है, लेकिन आम व्यक्ति जब इस व्यक्ति के साथ जुड़ता है तो उसका मनोबल ऊंचा होता है, उनका मनोबल बढ़ता है। जैसे जैसे लोगों को उनको मिला कि हाँ एक संस्था है जो आपके लिए, और ये बात मैसेज उन तक जाता था मरीजों तक। हमारे पास वीडियो भी आई है, हमारे स्टाफ मेंबर ने भी शेयर किया है कि जी अचानक से फ्रूट्स आने शुरू हुए हैं तो कहाँ से आ रहे हैं, तो बताया गया कि ऐसे कोई क्लब है जो आपकी मदद कर रहा है। तो उन लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया कि कोई हमारी ले रहा है, हमारी सुध भी ले रहा है और समाज हमारे साथ खड़ा है। शुरू के स्टेज में जब हमने देखा कि जिसके घर से मरीज को उठाकर लाते थे या किसी के घर के बाहर हम बैनर पोस्टर लगाते थे कि ये कोविड संक्रमित है, तो लोग उसको घृणा की दृष्टि से देखते थे। वो ये कहते थे उसके कि भाई हमारे कुछ लोग कहते थे कि अब हमारे घर के बाहर बोर्ड लगा दिया, हमें सारे मोहल्ले में बदनाम कर दिया, मेरे तो सुबह से फोन आ रहे हैं। तो धीरे धीरे अब लोगों को ये बात समझ आ गई, लेकिन शुरू में ये वाकई एक चैलेंज था। उस समय में आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनाई, लेकिन अभी ये चैलेंज खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी जैसे मेहता जी ने कहा कि अभी तो हमारा प्रयास था पहली दृष्टि में, ये केसेस तो होंगे, क्योंकि 70% जब तक हमारी जनता इससे इन्फेक्टेड नहीं होगी तब तक हम इससे रिवर्स नहीं आ पाएंगे, या उससे पहली अवस्था में कोई वैक्सीन आ जाएगी, या तो वैक्सीन से वैक्सीनेट हो जाए लोग या बीमारी से वैक्सीनेट हो जाए। वैक्सीनेशन का मतलब उनको बीमारी होकर वो ठीक हो जाए तो वो वैक्सीनेटेड है, उनके अंदर शरीर की एंटीबॉडी बन जाती है, दोबारा रीइंफेक्शन नहीं होती। तो इन दोनों अवस्थाओं से ही हमें वापस आना है, लेकिन हमारा टारगेट ये था कि कैसे धीरे धीरे हम इस ग्राफ को फ्लैटन कर दें। एक समयबद्ध तरीके से अगर हमारे पास 100-150 मरीज रोज आते रहें और वो ठीक होकर जाते रहे तो हमें कोई चिंता की विषय नहीं है। चिंता हमारी तब होगी अगर शुरुआत के स्टेज में भी एक दिन में हमारे पास 1000 मरीज आ जाए, उसमें रखने की जगह हमारे पास ना रहे। अगर हमारे पास 100 मरीज रोज आ रहे हैं तो 5 या 10 ज्यादा ये ऐसे मरीज होंगे जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता होगी, सही मायने में जिनको वेंटिलेटर या किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी। इतनी सुविधाएं हैं हमारे पास। यूथ क्लब का उद्देश्य, जिस उद्देश्य को लेकर इसका गठन किया गया था, वह उद्देश्य धीरे धीरे सफल हो रहा है, क्योंकि यूथ क्लब का गठन करते समय विचार किया गया था कि इसके तहत हम लोग समाज सेवा के कार्य करेंगे, और इसकी शुरुआत भी शायद रक्त स्वास्थ्य शिविर लगा था सबसे पहले रामपुरा सरकारी स्कूल में, वहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके बाद निरंतर चाहे रक्तदान शिविर हो, चाहे शहीदों का सम्मान हो, चाहे वृक्षारोपण हो, और इसके अलावा सबसे बड़ा आज जो
काम किया यूथ क्लब ने, वो था ESI अस्पताल में जो कोरोना पीड़ित मरीज हैं उनके लिए फल वितरित करना। यह बहुत बड़ा काम था। इसके संस्थापक जो सुधीर जी हैं, इनका मेरे पास फोन आया, कह रहे ऐसे आपने वहाँ आना। मैंने कहा मुझे तो डर लगता है वहाँ जाते हुए भी, वहाँ जाए वहाँ तो मरीज ही उसमें पहुँचेगा, भाई हम लोग जाएंगे तो हम भी मरीज बन जाएंगे। लेकिन सुधीर जी की आवाज़ पे सभी इकट्ठे हुए, सभी ने इसमें योगदान दिया। 2 महीने तक यह कार्यक्रम चला जो सफल रहा और उसकी जगह जगह पर चर्चा भी हुई और यह सराहनीय काम उसमें रहा। इसके लिए मैं खुद क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, मैं खुद भी इसमें फख्र महसूस करता हूँ कि हमारे सदस्यों ने, हमारे सहयोगियों ने इस महत्वपूर्ण कार्य को किया और यह कार्य सारा सुधीर जी जो संस्थापक हैं उनकी देख रेख में हुआ। और सुधीर जी में जज्बा है काम करने का, करवाने का, गुस्सा भी इनको बहुत जल्दी आता है, लेकिन ये है कि काम पूरा सभी के सहयोग से जो भी काम करता है उसकी तारीफ भी करते हैं। और आज जो आयोजन किया गया CMO ऑफिस में, यहाँ पे वृक्षारोपण किया गया और आज की समय में जिला में सबसे बड़े जो योद्धा हैं वो CMO साहब ही हैं। कोरोना वायरस के जो इस माहौल में जो सबसे ज़्यादा सेवा कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो मरीजों का ध्यान रख रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो लोगों को प्रपोषण के लिए गाइड कर रहे हैं, चाहे TV चैनल के माध्यम से हो, चाहे जगह जगह पर जागरूकता कैंपों के माध्यम से हो। और दीना जी ने पहले ही कह दिया था कि कम से कम 1 लाख लोगों में ये वायरस होकर जाएगा जिला यमुनानगर, और आज वही स्थिति है। आज कुछ लोग जो सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ में बीच में उसमें निकल करके जा रहा है, वही उसमें बता रहे थे। आजकल दोबारा उसमें इन्होंने टेस्ट अभियान इसमें चलाया है, उससे पता लग जाएगा कि कितने लोगों में बीच में कोरोना उसमें होकर गया है, कितना भी असर पड़ा।